नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आइए देखते हैं, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे थे। हालांकि आप सभी को मालूम है कि 2 अप्रैल को जारी होने वाला था सीएचएसएल का नोटिफिकेशन, लेकिन किसी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म भरने का जो डेट है कब से है और कब अंतिम तिथि है वो भी हम लोग पूरा समझने वाले हैं दोस्तों। वैकेंसी कितनी है और कौन कौन से पोस्ट हैं और एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, तो सारे की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है दोस्तों 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 7 मई तक, 8 अप्रैल से 7 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसके लिए जो डेट रखी गई है 7 मई तक, 7 मई रात के 11 बजे तक आप जो है फॉर्म जो है जमा कर लीजिएगा और टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए भी जो डेट की बात करें तो वो 8 मई को आप जमा निश्चित रूप से कर दीजिएगा। फॉर्म जो फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी जो है वो निश्चित रूप से जमा कर दीजिएगा उससे पहले ही, रात के 11 बजे जो टाइमिंग है वो दी गई है। और किसी वजह से किन्हीं का अगर गलत हो जाता है फॉर्म भरने में तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए जो डेट दी गई है दोस्तों वो 10 मई से 11 मई, 10 मई से 11 मई ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखेंगे। रात के 11 बजे तक आप फॉर्म जो है करेक्शन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम देखिए, शेड्यूल ऑफ टीयर एग्ज़ाम 1 या टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो जून जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है और निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा ही दोस्तों। तो जून जुलाई तो समय भी नहीं है, लेकिन आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और कम अभी भी चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। तो आप आगे देखते हैं। देखिए, पे स्केल, तो पे स्केल की बात करें, देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी उसके बाद देखिए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA पे लेवल दिया है 2, पे लेवल 2 है। रुपीज़ की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। और देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरा पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। और लेवल 5 में जो सैलरी आपको मिलेगी तो 29,200 से 92,300 इसके बीच में आपकी सैलरी होगी दोस्तों। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरा देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, तो पे लेवल 4 है और 25,500 से 81,100 के बीच में आपकी जो है सैलरी होगी दोस्तों, पे लेवल दिया गया है। अब आइए देखें आगे वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए वैकेंसीज 3712, कम वैकेंसी नहीं है दोस्तों, 3712 वैकेंसी है और आपको चाहिए एक सीट। और इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो अभी अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को बनाए रखें। देखिए, फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसीज ऑफ एनी अलोंग विथ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, यानी एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट है, तो उसमें कैंडिडेट्स कॉर्नर टेंटेटिव वैकेंसीज आप देख सकते हैं दिया हुआ। कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाएंगे, देन उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज इस पर आप जाके देख सकते हैं। न्यू वेबसाइट जैसे आप सभी को मालूम है एसएससी ने न्यू वेबसाइट जारी करी है। तो अगर आप गूगल, ठीक है, गूगल जाएंगे, गूगल में लिखेंगे एसएससी न्यू साइट, ऐसे लिखेंगे, न्यू साइट लिखेंगे और सबसे पहले जो आपको साइट दिखेगा वही एसएससी का न्यू वेबसाइट है दोस्तों। तो रिजर्वेशन देखिए यहाँ पर दी गई है, तो रिजर्वेशन हम सभी को पता है OBC ST SC सभी के लिए रिजर्वेशन होती है, तो इस पर बात नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब आगे देखिए एज लिमिट की बात करें। देखिए एज लिमिट का जो डेट रखा गया है वो डेट है 1/8/2024, 1/8/2024 एज लिमिट रखा गया। एज कैलकुलेशन इसी डेट पर होगी दोस्तों। तो देखिए, क्रूशियल डेट फॉर एज नोइंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2024 इन अकॉर्डिंग्स विथ
तो देखिए ये डेट रखा है कि इसी पर आपका जो एज कितना होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ते। देखिए 18 से 27 यानी 18 वर्ष होगा और 27 वर्ष होगा चलेगा, और इसके बीच में आपका एज आता है तो भी चलेगा। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपका डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर यानी 2/8/1997 से आपका पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1/8/2006 यानी 1/8/2006 के बाद आपका जन्म हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस डेट के बीच में आपका जन्म होता है तो आपका आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जैसे आप सभी को पता है कि एज रिलैक्सेशन की बात आती है तो ST/SC को डिस्काउंट छूट दी जाती है। देखिए यहाँ पर 5 ईयर्स दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWBD रिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स है, PWD OBC के लिए 13 वर्ष है, ST/SC PWBD 15 ईयर्स है। तो इसी तरह से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ये PDF डाउनलोड करेंगे दोस्तों। और कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर जानकारी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने अभी देखे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ है ना, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO या फिर DO ग्रेड A, मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्वलेंट। तो आपका 10+2 किया हुआ होना चाहिए, वो भी साइंस बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट होते हैं यानी PCM वाले जो ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए नीचे LDC या JS एंड DO ग्रेड A के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट है पास 12 स्टैंडर्ड, 12वीं पास होना चाहिए, और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 12 करें होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन दियर 12 standard or equivalent examination can also apply. However, the must possess essential qualification on or before the cutoff date 1/8/2024। अगर आप 12वीं एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल दोस्तों तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1/8/2024 से पहले आपके पास मार्कशीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तो भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तब आप जो है योग्य होंगे इस फॉर्म इस क्या कहते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, 10+2। तो हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। और न्यू कैंडिडेट्स हो सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं न्यू, पहली बार जिनको जानकारी मिलती है, तो उन सभी को मैं बता दूँ दोस्तों कि सबसे पहले आपको OTR करना है। ठीक है, OTR करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, यानी आपका जो बेसिक जानकारी है, जैसे आपका नाम क्या है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल होगी, ये सब बेसिक जानकारी, मदर फादर का नाम, ये सब बेसिक जानकारी होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब बेसिक जानकारी होती है, जिसमें जो है पूछा जाता है OTR में, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपका सालों साल तक वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वही मिलेगा। ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, 11-12 का एग्ज़ाम दिए हैं तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो इसी तरह से जो SSC है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराती है और परमानेंट रहता है, और उसी तरह से आपको सबसे पहले वही भरना है, OTR कर लेना है, और उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही आप भरे हुए होते हैं। तो दोबारा फॉर्म कभी भी निकलती है किसी भी पोस्ट के लिए तो आप आराम से भर लेते हैं। ठीक है, खाली फॉरवर्ड कर देना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो न्यू वेबसाइट जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑन न्यू वेबसाइट, तो न्यू वेबसाइट SSC.gov.in न्यू वेबसाइट है, और पुराना वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये वाला पुराना वेबसाइट है। तो पुराना वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, हालांकि उसमें भी काम करता है, लेकिन वो उस अभी पड़ा हुआ है ऐसे ही। ठीक है, तो नई वेबसाइट पर जाएंगे नए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें। देखिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 100 रुपीज़ देना होता है दोस्तों। SSC हमेशा जनरल के लिए 100 रुपये मांगती है।
तो आप किसी भी मोड पे, जैसे किसी भी मोड पे नहीं, ऑनलाइन मोड पे आप सभी जानते हैं कैसे पेमेंट की जाती है, तो उस मोड पर ही होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा। और ST/SC कैंडिडेट हो या फिर वुमेन कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी को वुमेन कैंडिडेट हो, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन, उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम फ़ी वो एग्जिम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो आप सभी को छूट दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, फ़ी जो है एग्ज़ाम फ़ी उन्हीं को देना होगा जो जनरल है, फ़ी उनको नहीं देना है जो जहाँ आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हो या फिर किसी भी कैटेगरी को, अगर आप वीमेन हैं तो आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन को भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ST/SC कैंडिडेट को भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जनरल पर्सन के लिए, यानी जनरल पर्सन जो मैन है तो उनको फ़ी जमा करना है 100 रुपये। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, और किसी प्रकार के अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। ये नया ही चैनल है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपडेट है आती है, वैकेंसीज आती है तो मैं आपको अपडेट करा दूँ। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।